नमस्कार दोस्तों, तो छोटा सा मेरा परिचय। मेरा नाम हेलारुस कुजूर है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। मैं हरियाणा गुड़गांव में रहता हूँ। मैं आज से कुछ साल पहले मैं हाउसकीपिंग का नौकरी करता था साइबर सिटी में, बिल्डिंग नंबर 10 टावर से। उसी जॉब के साथ साथ मैं ये बिजनेस स्टार्ट किया था, धीरे धीरे शुरुआत की थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। बस मुझे इतना पता था कि मुझे काम क्या करना है, ये मुझे पता था। मुझे ये पता था सर ने जो बोलेगा वो मुझे काम करना है, यही मुझे पता था। इसके अलावा भी मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि अनपढ़ आदमी का क्या होता है कि वो दिमाग नहीं चलाता। हम दिमाग नहीं चलाएंगे, सर ने जो बोला वो मैंने, क्योंकि मुझे पता था जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मैं गाड़ी तो क्या बाइक भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा उस जिंदगी में 3-4 साल बीत चुकी थी नौकरी कर करके। सुपरवाइजर तो छोड़ो, गार्ड का नौकरी नहीं मिलता था। तो फिर मैंने विश्वास किया, मुझे पता था क्योंकि यहाँ से, क्योंकि और भी लोग हैं यहाँ से इस बिजनेस से सक्सेस हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम अनपढ़ है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि भाई हम पैदल चलें, ऑटो में धक्का खाएं। हाँ, पहले मुझे ऑप्शन नहीं था कुछ करने के लिए, तो वो जिंदगी चलती थी। लेकिन आज दोस्तों वो दिन निकाल चुके। मैं कहीं भी जाता था, मेट्रो, बस, ऑटो में धक्का खाता था। आज इस बिजनेस से दो मेरे पास वाहन, एक जो ये दिख रहे पीछे ऑटो में, तो यहाँ से मेरा पूरा जिंदगी बदल चुका है इस बिजनेस से। तो इसलिए मैं आज आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि इस काम को करना कैसे है और हम इस काम को करेंगे उस समय में हमारे पास क्या क्या होगा, क्या क्या परेशानी होगा और मेरे साथ क्या क्या हुई, क्या क्या नहीं हुआ, वही मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। आइए हम ध्यान से सुनते हैं, मात्र से मात्र कुछ और ज्वाइनिंग तो कर लिया, अब बिजनेस को करना कैसे है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा। देखो, कोई भी काम को करने से पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तो मुझे लगता था यार मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे क्या सीखना। तो सर ने बोला बेटा सीख ले सीख ले सीख ले सीख ले। मैंने बोला सर मुझे पता है ना मुझे क्या करना। अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग बहुत चलाया, लेकिन काम लोग बोलते थे बेटा फंस गए ना, और बोलते थे कि तुम तो फंस गया, लोगों को किसी को मत फंसाना, ये फंसने वाला काम है, बेकार के काम है। मैंने भी किया था, मेरा चाचा का लड़का का बेटा भी किया था, इससे कुछ नहीं होता है। मैंने उसको एक ही सवाल का जवाब देता था, देख भाई तूने क्या किया नहीं किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इससे मुझे मतलब है, और मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। तुम्हें नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने जगह पे रहो, मुझे अपने जगह पे काम करने दो, क्योंकि मैं डिसाइड कर लिया था काम करना है तो करना है, नहीं तो नहीं। एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं दोबारा वापस लौट नहीं सकता। यानी कि मैं दिमाग में ये सोचता हूँ जो भी काम करना है तो करना है, आर या पार, कटोरा या कार। फिर मैं लगा रहा, तो आखिर में मेरा यहाँ से ज़्यादा बड़ी तो नहीं, हाँ लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी सपना है यहाँ से जो पूरा हुआ। क्योंकि जब मैं बहुत गरीब परिवार से था तो उस समय मुझे एक साइकिल का नसीब नहीं होती, एक साइकिल स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मैं 5वीं क्लास फेल हूँ, मैं 5वीं क्लास तक स्कूल गया हूँ। तो जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे साइकिल में एक तरफ पैडल नहीं होती थी, चेन को भर नहीं होती थी, है ना। तो उस तरीके से मुझसे मेरी ज़िंदगी चलती थी, शर्म भी आता था, अब क्या करेंगे। और पहनने के लिए कपड़ा ढंग से नहीं हुआ करती थी, चप्पल है तो चप्पल में अपना रस्सी डोरे वोरे बांध के जाते थे, पैंट है तो बेल्ट नहीं है, तो वो ज़िंदगी मैंने जी है। तो इसीलिए, और दूसरी चीज़ मैंने सर्वे किया अपने बारे कि मैं एक तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मैं कर क्या सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हाउसकीपिंग का नौकरी, गार्ड का नौकरी, सुपरवाइजर का नौकरी, ये भी बड़ा मुश्किल से, पता नहीं कब लगेंगे, ये भी कंफर्म नहीं।
तो मुझे अपने बारे में मुझे अच्छा से पता था। मैंने सर्वे किया कि मैं हूँ क्या हूँ मैं, मेरा मार्केट में मेरा क्या वैल्यू है। तो मुझे जब पता चली कि हाँ, अगर मैं नौकरी करता रहा तो मैं वहीं रहूँगा, कभी मेरा सपने पूरा नहीं होगा, क्योंकि नौकरी से इंसान सिर्फ 2 वक्त की रोटी होगा। तो इसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लोग आते हैं, हाँ वो लोग क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज्वाइनिंग तो करते हैं काम, 1-2 महीना लटकते पटकते घूमते हैं और काम नहीं सीखते हैं, किसी के सीनियर का बात नहीं सुनते हैं। वो बोलते हैं हम सब जानते हैं, हमें मत सिखाओ। 2-4 से बात करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं अरे चल हमें मत सिखाओ भाई, ये काम ना हमने बहुत देखे, हमने बहुत करके छोड़ दिया। उसके बाद वो सोचता है यार कहाँ हम फंस गए, बेकार का काम। उसके बाद वो क्या करता है, काम को बिना सीखे ही वो धीरे धीरे काम को छोड़ देता है। लेकिन बाद में हम उसी आदमी से टकराते हैं, फिर वो बोलता है यार मैंने तो ऐसे कंपनी किया था, कुछ नहीं होता, कोई वो नहीं होते इसमें, कोई आते नहीं। लेकिन वो अपने गलती को नहीं बताएगा कि मैंने क्या गलती की, क्योंकि वो नहीं, हर एक इंसान अपनी गलती को छुपाते हैं। फिर हम उनके पास पहुंच जाते हैं और उनका बात सुन के हम भी हो जाते हैं निगेटिव। तो इसलिए सेल्फ डिसीजन, जो इंसान सेल्फ डिसीजन ले सकता है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए सेल्फ डिसीजन आपको लेना बेहद जरूरी है। कि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ यार। ये अनपढ़ झाड़ू पोछा करता था, मैं झाड़ू पोछा करने वाला इंसान अगर इस बिजनेस में, आप देख ये फोटो देख रहे, कार यहीं से मुझे फ्री में गिफ्ट मिला है। ये कार मुझे यहीं से अचीव हुआ है। एक साइकिल के लिए मेरे पास नसीब हुआ नहीं करते। 6 महीना मैंने बाइक अचीव किया था, उसके बाद में मैंने कार अचीव किया था। तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, सोचो आप, कितनी बड़ी बात। जो इंसान के लिए एक साइकिल, नया साइकिल नसीब नहीं हुआ, वो आज कार में घूम रहे हैं। इस बिजनेस को करने से पहले मैं जब झाड़ू पोछा का काम करता था, हाउसकीपिंग का, तो आप में सोचता था यार गाड़ी का ड्राइवर ही बन जाए, कहीं गार्ड का नौकरी लग जाए, वो भी नहीं मिलता था। अनपढ़ आदमी गाड़ी का ड्राइवर बन जाए, वो भी नहीं मिलता था। और आज इस बिजनेस से मैं एक गाड़ी का मालिक बन बैठा। अगर मान लो इस अनपढ़ आदमी अगर 4 व्हीलर कार में चल सकता है, तो आप तो मेरे से पढ़े लिखे हो, कोई पढ़े लिखे हो, कोई मेरे से कम पढ़े लिखे होंगे। तो बस बात है सेल्फ डिसीजन आप क्या ले सकते हैं। डिसीजन लेना है आपको, जिंदगी में एक बार कदम उठाना है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उस काम को, इस काम को करने के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। आप सोचो अपने काम के साथ साथ अगर कहीं से 10-12 हज़ार कमाने का मौका मिले तो ऐसे काम को करना क्या दिक्कत है। और आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है, पहले हम जब शुरू किए लोगों को समझाने जाओ, पकड़ के ले जाओ सेमिनार में, है मीटिंग अटेंड कराओ, उनको किराया भरो, फिर पकड़ के लेके आओ। उसके बाद फिर उसको चाय वो नाश्ता उस्ता खिलाते पिलाते लेके जो घर में, फिर बोलेंगे भैया हम सोच के बताएंगे, हैं हम बोलते ठीक है भैया। फिर दूसरे दिन जाओ, फिर फॉलोअप करने, बात करने, उससे मिलने, फिर बोलेगा भैया अभी पैसा वैसा नहीं, बाद में ना। फिर अगर ज्वाइनिंग कर भी लिया तो फिर और उसको सामान पहुँचाने जाओ। इतना मेहनत करते थे एक ज्वाइनिंग के लिए। बंदे लेके जाओ, बैठाओ, साथ में लेके आओ, घर छोड़ो, दूसरे दिन फॉलोअप करने जाओ, ज्वाइनिंग लग गई तो फिर प्रोडक्ट लेके जाओ उसको घर। सोचो, लेकिन आपके लिए इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा वक्त पे, समय पे आप आए हो कि आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑनलाइन काम करना है। ऑनलाइन कैसे करना है, बस थोड़ा सा सीखना है। और आपको इस काम को करने के लिए घर से हिलने का जरूरत नहीं है, ना आपको किसी भी सेमिनार लेके जाना है, ना आपको ऑफिस जाना है, यानी कि आप घर में रह के ही काम कर सकते हो। ज़्यादा पैसा तो नहीं, शुरू में अगर आप 4 से 5 हज़ार भी महीना कमा रहे हैं अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए, इस काम को पार्ट टाइम में करते हुए, तो फिर क्या दिक्कत है इस काम को करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मीटिंग नहीं जाना है, किसी का घर नहीं जाना है,
अब ऑनलाइन कैसे काम करना है इसका बारे में बताता हूँ। ये भी बात होती है ना, काम कैसे करना है। वीडियो है मेरा, इस बिजनेस का वीडियो है। अब इस वीडियो के जरिए भी अब उनसे काम कर सकते हो, मतलब वीडियो के जरिए भी उनके पास बिजनेस प्लान भेज सकते हो। ओके, उसके बाद आप व्हाट्सएप में फोटो भेजिए, प्रोडक्ट्स का फोटो भेजिए, वीडियो कॉलिंग में बात करिए, वीडियो कॉलिंग से आप सिखाइए उनको, बिजनेस को आपका प्रेजेंट करिए, बिजनेस के बारे में आप बताइए क्या है क्या नहीं, और घर बैठे बैठे वो अपना सुन लेगा। क्योंकि आज लोग क्या कर रहे हैं, कोई टीवी में टाइम पास कर रहे हैं, ड्यूटी से आने के बाद कोई टीवी में टाइम पास, कोई फेसबुक में टाइम पास, कोई लाइव वीडियो में टाइम पास। अगर वो सब यानी कि वो सब चीज़, वो फेसबुक, लाइक, टिकटॉक, ये तो आप कब से करके आ रहे हो, कितने साल से लगे हो उसमें, व्हाट्सअप फेसबुक, टिकटॉक, लाइक, वीडियो के ना, गूगल मूवी वूवी देखना, उसमें सबको अपने एंजॉय कर लिया। और भाई कितना दिन तक करोगे ये सब काम, वक्त नहीं है। जो ये सब करते करते आपकी ज़िंदगी में जो वक्त निकल गया वो कभी नहीं आएगा। इसलिए आप समय है वो सब चीज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि एक बार नहीं छूटेगा, मुझे पता है। धीरे से काम कर दीजिए। उसके बाद उस समय को वहाँ ना लगा के आप इस बिजनेस को करने में, इस बिजनेस को क्या, आप जिस भी काम में हो उस बिजनेस को करने में आप दिमाग को लगाइए, यानी कि अपना टाइम को लगाइए। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कैसे करना है इसके लिए आप लगे। अगर आप बिजनेसमैन हो तो इस बिजनेस को आने वाला 1-2 महीना में मुझे कहाँ तक लेके जाना है उसके लिए प्लानिंग करिए। तो ये चीज़ यानी कि हमें ऑनलाइन करना है घर में। इस बिजनेस में काम क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है इस बिजनेस में, मेरे साथ क्या क्या हुआ इसका बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस काम को करना क्या है, इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है। इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनाना बेहद जरूरी है। लिस्ट इसलिए चाहिए, कुछ भी काम करने से पहले हम लिस्ट बनने से शादी हो जाता है, शादी का समय आ रहा है, शादी का टाइम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं क्या क्या चाहिए घर में, क्या क्या राशन पानी चाहिए, क्या क्या सब्जी चाहिए नहीं चाहिए। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं काम, लिस्ट से। तो इस काम को भी शुरू करने के लिए सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो है लिस्ट में, यानी कि लिस्ट एक डायरी लेना है और उस पर आपको निशान खींचना है 4-5, और पहला नंबर पे आपको लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद नाम, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका पता, एड्रेस, वो रहता कहाँ है ना। उस एक इंसान का डिटेल लिखना है। वो इसलिए लिखना है क्योंकि कई बार आपको याद नहीं रहता है। अभी मैं आपसे, आप खुद सोच, आप खुद देख, आंख बंद करके मोबाइल को बिना देखे आप सोचो कि सबसे पहले मेरे पास किसका नाम है, या तो 2-3 के बाद में किसका नाम है, वो भी आपको नहीं पता। डेली आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लास्ट में किसका नाम है वो भी आपको याद नहीं रहेगा। तो आपके पास जितना जान पहचान लोग हैं तो उनका कहाँ नाम से आपको नाम याद रहेगा। इसलिए वो सबसे पहले काम क्या है, नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर शुरू में, यानी कि एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 ऐसा करके नाम लिखते जाइए। उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर लिखा, तो उनमें से तो किससे आपको बात करना है, जो आपको विश्वास करते हैं, जो आपके रिलेटिव है, जो आपको 100% विश्वास करते हैं, और आपका जो जान, मतलब आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार है। अब बात आती है कि भाई रिश्तेदार से क्यों करूँ मैं बात, चलो ओके, ये बात भी आपका ठीक है, मैंने मान लिया, क्यों करोगे बात, सही बात बोलो। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको समझा, मान लीजिए आपको रात में सपने आया और भगवान ने बोला भाई 10 किलो सोना ये आप ले लो, लेकिन 9 किलो सोना आपको बांटना है सुबह और सबको घर घर दे के आना है, उसके बाद ही आपको 1 किलो सोना मिलेगा। और वो रियल में बोला बात भगवान ने, और आपको बोला कि सोना बांट के आओ सुबह, जैसे उठोगे सुबह सबको बांट देना 1 किलो, और 1 किलो अपने पास रखना, या तो नहीं बांटोगे तो आपको 1 किलो भी सोना नहीं मिलेगा। तो
फिर आप क्या करोगे? कहाँ दो, किसको देने जाओगे? किसको बांटो? रोड पे जो सब्जी वाला थे उनको दोगे 1 किलो सोना, या जो पान वाला को या रेडी वाला को दोगे उनको? नहीं ना। क्योंकि आप सोना दोगे अपने भाई को, अपने मामा, अपना फूफा, अपना ताऊ का लड़का जो है उनको आप सोना दोगे, क्योंकि वो सोना है। तो ठीक उसी तरह ये बिजनेस भी सोना का जैसा है। अगर आप इस बिजनेस को, अपने रिलेशन को पहले आप देते हो तो उससे क्या होगा, आपके साथ साथ में वो भी आपके साथ आगे बढ़ेगा। अगर आप पहले काम करते हो, दूसरे को बताओगे, दिखाओगे, उसके बाद में आप रिलेशन के फैमिली के पास जाओगे, रिलेशन में जाओगे, तो वो क्या बोलेंगे आपको पता है? अरे यार पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया होता तो मैं कर लिया होता। आप तो देख आप कहाँ पहुँच गए, इतना दिन से आप कर रहे हो लेकिन मुझे बता नहीं सकते। तो ये बोले फिर आप क्या सवाल का जवाब दें? तो इसीलिए सबसे पहले मस्ट इम्पोर्टेंट कि अपना रिलेशन को लेकर आना। अब बात आती है कि उनसे बात क्या करना, बात कुछ नहीं करना, सिंपल से उनको बोलना है भाई एक बहुत जबरदस्त काम है, रियल बात, कुछ छुपाना नहीं है। वो बोलेंगे क्या जबरदस्त काम है? देख काम बहुत बढ़िया है। काम ये है जैसे आप घर में तेल, साबुन, क्रीम, फेस वॉश वगैरह भी यूज करते हो, वो बोलेंगे हाँ यूज करते हो और यूज करते हैं हर कोई। तो उनको बोलना है बेटा वो चीज़ वहाँ से यूज़ नहीं ना करके अगर आप मेरे साथ यूज़ करते हो तो आपको यूज़ करने का ही पैसा आएगा अलग से, ओके, महीने में। अगर आप यूज़ करते हो और यूज़ कराते हो उसका भी पैसा आएगा। इसके अलावा यानी कि FMG का प्रोडक्ट्स के अलावा हमारे पास जॉइंट पेन के लिए, बालों की समस्या के लिए, स्किन की समस्या के लिए, पथरी का, शुगर का, बवासीर का, मोटापा का, इन सारे प्रॉब्लम्स का हमारे पास इलाज है। अगर आप यही सब को लोगों को बताने लगोगे, लोगों के पास मैसेज पहुंचाओगे और उनको स्वास्थ्य को ठीक करोगे और आपको पैसा आने लगेगा तो कैसे रहेगा? फिर वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपको घर में पैसा भी आएगा। तो क्या वो गाली देंगे आप? नहीं, वो आपको दुआ देंगे। बस उनको ये बोलना। उसके बाद उनको बोलना है देख मैं तो अभी सीख रहा हूँ भैया, मैं तो बात नहीं कर सकता, है ना, ऐसा बोल के आपका जो सीनियर है उनसे मतलब आपको कांटेक्ट कराना है। तो आपको सीधा सा बोलना है देख मैं तो इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ, अगर आपको अच्छा से डिटेल जाननी हो तो भैया मैं सीनियर से एक बार आपसे बात करूँ। बस सीनियर से बात करो, खुल के बताएगा, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ ज्वाइनिंग होने लगता है नहीं, डरने का कोई बात नहीं। और उनको बोलते भैया महीना में अलग से कमाओगे 7 साल में, सप्ताह में भी कमाई आपको। वो कैसे? आपको बोलना है जान ले सीनियर से। वो कैसे? जान ले सीनियर से। बस यानी कि आपको एक चीज़ और बताऊँ, इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है ना तो सीनियर का हाथ मत पकड़िए, सीनियर को हाथ पकड़ा दीजिए, क्योंकि सीनियर छोड़ेगा नहीं। अगर हम पकड़े तो क्या बात, हम डर के मारे छोड़ दीजिए। इसलिए हाथ पकड़ा दो जब तक आपका मंजिल तक आप नहीं पहुंचते। सीनियर का काम होता है टॉर्च दिखाना, आपका काम होता है चलना। अब हाँ आपके काम होता है चलना, आप चलते रहो, सीनियर टॉर्च दिखाते रहेगा। इसका मतलब सीनियर जो बोलेगा वही आप करोगे तो 100% सक्सेस होगी, क्योंकि गुरु का बेहद जरूरी है लाइफ में। बिना गुरु का कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट बिना टीचर के क्या वो पढ़ाई कर पाएंगे, सीख पाएंगे? नहीं, टीचर तो चाहिए। तो वैसे ठीक इस बिजनेस को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गुरु चाहिए और वो ही आपको सक्सेस कर सकता है, उसके बिना कुछ नहीं। क्योंकि आपका गुरु, आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेगा तो 100% आप आगे बढ़ोगे। आपका सीनियर जो है जो बोल दिया वो आप करो, काम के लिए जो बोलेगा मना नहीं, एक्सक्यूज नहीं करना है, तो आप 100% आगे बढ़ो। गुरु की बात से एक चीज़ याद आया, एक बार मुझे याद आया, एक गांव में एक बाप और बेटी अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और उस गांव में नदी है। पहले जमाने की बात, पुल था तो नदी में थोड़ा पानी तेज बह रही थी। पिताजी ने बोला बेटी को, बेटी अब मेरे हाथ को पकड़ो। तो बेटी ने क्या बोला, नहीं पापा
मैं आपका हाथ को नहीं पकड़ूंगी, आप मेरे हाथ को पकड़ो। तो पापा ने बोले क्यों? नहीं पापा आप पकड़ो। तो उसने पकड़ दिया अपने बेटी का और वो चल पड़े नदी की ओर। जब नदी में उतर गए और चल रहे तो पानी इतना तेज आ रहा है, इतना तेज आ रहा है, यानी कि उनका बेटी जो है वो उसका पैर तक फिसल रहा है, बहने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाप ने उसका हाथ को पकड़ के रखा है कस के, क्योंकि बेटी है वो तोड़ेगा। अगर उस जगह पे अगर उसका बेटी उसका बाप का हाथ पकड़ती तो क्या होता? वो डर जाती, छोड़ देती वो हाथ, डर जाती वो, विश्वास नहीं होता या जाऊं या ना जाऊं, है ना, छोड़ देता तो क्या होता? बह जाती। तो ठीक वैसे ही हमें हाथ किसी का पकड़ना नहीं है, हाथ उनको पकड़वा देना है, क्योंकि सीनियर है, उसको पता है कि कहाँ तक पहुँचाना है, वो पहुँचेगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, आपको आपकी बेटा, आपको आपकी बेटी जैसा वो पकड़ के आपको रखेगा। इसीलिए सीनियर का बात सुनना बेहद जरूरी है। सीनियर का हाथ पकड़ना नहीं, पकड़वा देना है, जब तक हम मंजिल तक ना पहुँचे तब तक वो पकड़े रखेगा। जिस तरीके से मैं अभी बताया था, जब तक उसका बाप ने अपना बेटी को नदी नहीं पार कराया तब तक वो छोड़ा नहीं। अगर बेटी पकड़ती तो वो छोड़ देती। तो बाप इसलिए नहीं छोड़ा कि उसका बेटी, उसका फर्ज बनता है उसको बचाना। ठीक वैसे ही इस बिजनेस में सीनियर का फर्ज बनता है, अपना टीम का जो सदस्य है उसके सपने को पूरा करना फर्ज बनता है सीनियर का। लेकिन आप भी 50% समय देंगे साथ के साथ, तो साथ भी आप लोग 50% देंगे, 50 प्लस 100% काम भी होगा। तो मैं आज का नहीं कहना चाहूँगा, मेरा वीडियो को सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डटे रहना, किसी का नहीं सुनना, खुद के सुनना। जो आप करना चाहते हो वो करोगे, जो आप करना चाहोगे वो कर सकते हो। मेरे वीडियो को सुनने के लिए कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय वंश।